पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया गया ज्ञान वो उनकी प्रेरणा के द्वारा ही जो कुछ प्राप्त होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप सब तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करता है। हाँ, ये है कि आप सब लोग मनन अवश्य ही कर रहे होंगे, खुद ही देख रहे होंगे और सत्य का समाधान कर अनुसरण कर रहे होंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि यहाँ जो संसार है, इस संसार में जो इंसान है, लोग हैं, मानव हैं, वो चलते समय को कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है। कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है। तो इस विषय पर ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को जरा हम ध्यान देके देखेंगे कि क्या वास्तव में जमाना बदल गया है। लोगों जो लोग हैं, आज के जो लोग हैं, उन्हीं की नजर में एकदम साफ दिखाई देता है कि जमाना बदल चुका है। इसलिए हर एक, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे सियाना हो, हर कोई की जबान पर आता है कि जमाना बदल गया है। तो इसी को जरा हम ध्यान से देखते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा क्या हमें सच मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा संकेत है कि बदला जरूर है, बदला जरूर है, परंतु जमाना नहीं बदला है, समय नहीं बदला है, जमाना नहीं बदला है। बदला है, लेकिन बदला क्या है कि जो कस्बा था वो शहर में बदल गया, जो शहर था वो बड़े शहर में बदल गया, जो गांव था वो कस्बे में बदल गया, जो चौराहा तिराहा था वो गांव में बदल गया। इस तरह से तो बदलाव हो गया है, परंतु जमाना बदल गया ये तो सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। जमाना नहीं बदला है, ऐसा कुछ बदला हुआ है कि इंसान पर कहीं चांद पर जा रहा है, कहीं कोई आविष्कार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा बदलाव में आता है। लेकिन फिर भी जमाना अपनी जगह पर है, जमाना नहीं बदल रहा है। मतलब सच क्या है, जमाना क्या है, अभी हम यही नहीं जानते कि जमाना किसको कहते हैं। सच ये है कि जमाना जो है वो समय को कहा गया है, वक्त, समय।
को कहा गया है। जमाना समय का एक दूसरा नाम है। समय जानते हो कि जाड़ा होता है, बरसात होती है, गर्मी होती है और इनमें बदलाव चलता है। एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक जाते हैं, इस प्रकार से आया जाया करते हैं। ये समय बदलता है, जमाना नहीं बदलता है, समय बदलता है। ये सवेरा होता है तो दोपहर आती है, दोपहर आती है तो शाम ढल जाती है। ये कहाँ जमाना बदल गया? जमाना तो ये पहले से लेके अब ये पता नहीं कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ हो, कब से लेके, लेकिन जब से भी हो पहले से लेकर के और हमेशा मानव जीवन के अंदर में चाहे वो कितनी उम्र का हो, उसने यही देखा होगा कि शाम सवेरा दोपहर में कभी अंतर नहीं आया है, जाड़ा बरसात गर्मी में कभी अंतर नहीं आया है कि गर्मी की जगह में जो है जाड़ा हो गया हो और कहीं गर्मी की जगह में बारिश के दिन चालू हो गए हो। ऐसा नहीं है। जमाना उसे कहा जाएगा बदलने के लिए, यदि ऐसा कहीं होता तो। ऐसा कहीं नहीं है, जमाना नहीं बदला है, समय सब तो वैसा ही चल रहा है, ऐसा कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। अब मानव जो है वो अहंकार मदान, क्या कह रहे हैं कि जो मानव है वो अहंकार में डूबा हुआ है। वो अहंकार उसको है, किस बात का अहंकार है? उसको अपने का अहंकार है, अपनों का अहंकार है, मदाद है, इश्क, मोहब्बत इत्यादि जो प्रेम कुछ भी कहा जाए, ऐसे राहों में वो मदाद हो गया है। इतना डूबा हुआ है कि अपने को नहीं जानता कि मैं स्वयं ही बदल गया हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ऐसा वो मतलब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मानव खुद बदल चुका है और जमाना का दोष देता है कि जमाना बदल गया है। मानव में कितना परिवर्तन हो गया है ये अपने आप को वो खुद ही नहीं जानता है। जितना उसके पास है उससे कहीं ज्यादा और पा जाने की लालसा हमेशा उसके दिल में समाई रहती है, लेकिन वो फिर भी अपने को भला समझता है, अच्छा समझता है, सत्य समझता है। उसे जरा भी सब्र नहीं है कि हमें किस्मत के द्वारा, करने के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जितना कुछ मिला है, यदि उतने में ही मेरा काम चल जाए तो अच्छा है। नहीं, यहाँ सब भूखा है और भूख के मारे रातों दिन मारा मारा फिरता है और कहता कि जमाना बदल गया है। दोष जमाने का दे रहा है। जमाना कहने से मतलब जमाना जैसे कह दिया गया कि जमाना बदल गया, तो जमाना कहने से मतलब ये होता है कि आदमी को जमाने को लेकर आड़ मिल जाती है, कमियां करने की, गलतियां करने की, मतलब वो मनमानी कर सके कि जमाना बदल गया। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया तो क्या हुआ? दूसरे की चीज तुम उठा लोगे, छिना लोगे। जमाना क्या बदल गया? इसे छिनाने के लिए, जबरन करने के लिए, जबरदस्ती के लिए, इसीलिए लोगों ने यहाँ माना है कि जमाना बदल गया। इसी बात को लेके जो ऐसे लोग, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, जिसकी नजर खराब हो गई, जिसकी नीयत खराब हो गई है किसी दूसरे की वस्तु पर, वो सीधे कहता है कि जमाना ही बदल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब हम देखो पढ़ाई लिखाई को कर ले लेते हैं। पढ़ाई लिखाई पहले भी होती थी, पहले के लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई करी है। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो पहले के लोगों ने भी की है। तो जो पढ़े, जैसे पहले ज्यादा तो लोग पढ़ नहीं पाते थे, कोई थोड़ा पढ़ लिया तो उतना ही उसके लिए काफी था। इतना तो उसे ज्ञान था, थोड़ा पढ़ लेने के बाद में उसे इतना तो ज्ञान था कि मैं कोई गलत काम ना करूं। गलत काम मैंने कोई भी किया तो मैं कितना दोषी कहा जाऊंगा, मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं पढ़ा हूँ, पढ़े लिखे हूँ, इसलिए उसे इतना जरूर याद रहता था, सारे जीवन याद रहता था कि वो किसी प्रकार की गलती ना कर सके।
और अपने को वो हमेशा गलतियों से बचा के रखता था। तो उसे शर्म थी, उसके पास में शर्म थी। वो पढ़ा लिखा होने के कारण उसमें अपने का ख्याल था और वो शर्मिंदगी थी कि कहीं उससे गलती हो जाएगी, कोई भूल हो जाएगी तो वो कहाँ अपना मुंह दिखाएगा। तो इस प्रकार से वो बच के दुनिया के अंदर में चलता था। अर्थात जब भी अपने जबान से कुछ भी कहता था तो वो सच ही कहता था और जो कहता था वही करता था, कभी बदलता नहीं था। इस प्रकार वो मानव जो है, मतलब जो विधि विधान है उसका पालन पूरी तरह से करता रहता था। ये सत्य है कि पहले के लोग, पहले की विद्या, पहले की भाषा यही थी। जमाना यही था, जमाना कोई दूसरा नहीं था, जमाना तो यही था, यही रात थी, यही दिन था, कोई और नहीं था, सब यही था। और इसी में चलते अब पहले के लोग जो पढ़ाई किए हैं और हैं, अभी मौजूद हैं, पहले के लोग मौजूद हैं, वो देखते हैं कि कितना इंसान बदल गया है। उन्हें शर्म आती है, देख देख के शर्म आती है। केवल इतने कि वो अपने प्राण नहीं दे पाते हैं, बल्कि उनकी नजरों से देखा नहीं जाता है और दिल में आज की करने का जो पढ़ा लिखा समाज कर रहा है वो देखा नहीं जाता है। आज के लोग कितना भी ज्यादा पढ़े और जितना ज्यादा पढ़े हैं उतने ही ज्यादा कि वो गंदे काम, गलत के काम करते हैं। ये भाषा है, ये पढ़ाई है आज की। आज की पढ़ाई मतलब जिसने भी की है आज की पढ़ाई, जो भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ गया है वो निर्भय हो गया है, उसका भय एकदम समाप्त हो गया है। पढ़ाई की बदौलत उसका भय समाप्त हो गया है। वो कुछ भी गंदा कर जाए, कितना भी गंदा कर जाए, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। जितने काम गंदे होते हैं दुनिया के अंदर में, कितने काम होते हैं गंदे, कौन कौन से काम है भाई? आपके पास दिल है, दिमाग है, विवेक है, आप उसके द्वारा तो देख ही सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो इस कोर्स के अंदर में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आप खुद समझदार हैं तो आप समझने का प्रयास करें कि जितने भी काम गंदे हैं, अब तो संसार में गंदे, मतलब पूरे संसार की बात की जाती है कि वो जितने गंदे काम है वो केवल पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्योंकि वो निर्भय हैं। अच्छा, कैसे नहीं निर्भय होंगे कि धर्म को तो वो पहचानते नहीं कि धर्म क्या चीज है। धर्म की बात तो आपकी भाषा में जो पढ़ाया जाता है तो धर्म तो पढ़ाया नहीं जाता है, धर्म तो बाहर निकाल करके कोर्स से बाहर रख दिया गया है। और बची शर्म, तो शर्म तो क्लास में ही खो दी गई थी, वो तो क्लासों में चली गई। जो जो क्लासों में पढ़े हैं तो जो शर्म थी, जो हया थी, वो सब वहाँ चली गई। अब न धर्म रह गया, न शर्म रह गया, अब कर्म बचा। तो अब कर्म कैसा कर्म करेंगे जब शर्म नहीं होगी, धर्म नहीं होगा तो कर्म क्या बचा? कैसा कर्म कर सकते हैं? पढ़े लिखे लोग अब वही कर्म कर रहे हैं। हेलो, हाँ, तो अब जितने भी काम करते हैं उनमें एक भी भला काम आज के पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। एक भी, मतलब एक भी काम के लिए कहा गया है, गर कदाचित देखने में आया कहीं एक भला काम करते हैं तो उसमें भी कोई राज छुपा है। इसका मतलब है कि एक भी भला काम नहीं होता है। बड़े से लेकर छोटा तक नौकरी के पहले, चाहे वो चौकीदार की नौकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री की नौकरी हो, चाहे जिस चीज की नौकरी हो, लेकिन वो सरकारी नौकरी हो। और नौकरी में सबसे पहले शपथ ग्रहण कराया जाता है। क्या शपथ ग्रहण कराया जाता है? शपथ में क्या कहा जाता है कि हम, मतलब भारत के संविधान के अनुसार ही अपने पद का निर्वाह करूंगा, है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, ऐसा शपथ। और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता हूँ, कोई तो परसेंटेज बाकी होगा ही, लेकिन अधिक के कर्मचारी जितने भी हैं वो क्या उस शपथ का मान्य करते हैं? जैसे कुर्सी पर बैठ जाते हैं वैसे कितने गंदे गंदे काम करते हैं।
अमीर को कोई कभी लूट नहीं पाया है, जब लूटा तो दुनिया में गरीब ही लूटा गया है। अमीर को कोई मार नहीं सका, जब कभी मारा गया है तो वो गरीब ही मारा गया है। तो ये अत्याचार है कौन करते हैं? पढ़े लिखे लोग करते हैं, संविधान के अनुसार पद संभालने की कसम खाते हैं और संविधान का फिर पूरा दुरुपयोग करते हैं। पद पा जाने के बाद में पूरा दुरुपयोग उस पद का करते हैं, संविधान के खिलाफ होके काम करते हैं। देखा जाता है जहाँ भी है, कोई ऑफिस है, कुछ है, मतलब कैसा भी है, कोई भी है, तो वहाँ देखते हैं लोगों की लाइन लग जाती है। और वहाँ के बैंक जैसी शाखाएं बहुत से हैं और भी काम जो आते हैं, लाइन के द्वारा जो लाइन लगते हैं, नंबर मिलते हैं, उसमें टोकन मिलते हैं, उसमें के नंबर वार यहाँ पर काम चलता है, काम किया जाता है। परंतु वहाँ पर टोकन होने के बावजूद में, नंबर होने के बावजूद में, अब ये अधिकारी कहना तो थोड़ा मेरे लिए भारी पड़ता है, क्योंकि अधिकार का कोई पद नहीं लगता है कि वो अधिकार का पद है, क्योंकि अधिकार का पद वो दुरुपयोग में जा रहा है। इसलिए अधिकारी कहने में थोड़ा शर्म लज्जा आती है, लेकिन कहना तो यहाँ शब्द के अनुकूल पड़ेगा ही। ये देखा जाता है कि जो आदमी बातचीत कर लेता है, थोड़ा धनवान होता है, उसका टोकन आगे हो जाता है, और जो बेचारा गरीब आदमी है वो पीछे बैठा रहता है। यदि वो बैंक में जाता है, उसका नंबर 3 लगा हुआ है, तो 3 बजे नंबर आ जाए तो अच्छी बात होती है। इसके पहले के सारे लोग आते हैं और उनके काम होते हैं। विशेषता बात यह है, ज्यादातर तो हमने ये देखा है, कहने में बुरा जरूर लगता है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, सबको बुरा लगेगा, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से जो कटु शब्द तो नहीं होते हैं, अर्थ तो सही होते हैं, लेकिन सुनने में थोड़ा कट लगता है। ऐसा लगता है कि जो जवान लोग होते हैं, उनके काम पहले होते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, थोड़ा एजेड लोग होते हैं, उनके देर के काम होते हैं। असली बात, जो बूढ़े लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, और जो जवान होते हैं वो अमीर होते हैं। जो जवान होते हैं वो अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास यौवन का धन है। कहने में थोड़ा भारी बुरा लगे, लेकिन बात सत्य कहने में कोई बुराई नहीं होती है। यौवन धन होता है, और जो बूढ़ा होता है तो उसके पास यौवन धन तो समाप्त हो चुका होता है, अब उसकी पहचान तो खत्म हो गई है। अधिकारी क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं, शायद सब नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई परसेंटेज बाकी है, नहीं तो ये दुनिया चले कैसे। लेकिन सच्चाई कुछ यही है कि बूढ़े आदमी जो होते हैं उसके बाद दांत नहीं होते हैं, दांत न होने के कारण वो गरीब होता है, और जब दांत अधिकारी को दिखा दिए जाए तो काम जल्दी कर देता है, और जब तक वो दांत नहीं दिखाता कोई तो उसका काम जल्दी नहीं होता है। कहने में कटु शब्द हैं, लेकिन सत्य शब्द हैं, ये जानना। तो इस तरह से चलता है। और कहते हैं कि जमाना बदल गया है। जमाना कैसे बदल गया? जमाना कैसे बदल जाएगा? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो ध्यान दिवा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं कि जमाना नहीं बदल गया है, इंसान तू ही बदल गया है। तू अपने यौवन के घमंड में आकर के अपने आप को भूल गया है, अपने की पहचान को तू भूल गया है। समय का परिवर्तन नहीं है, तेरा अपना ही समय है। तेरे समय का परिवर्तन है, तेरे जीवन के समय का परिवर्तन है, और जमाना तो अपनी जगह चल ही रहा है, हमेशा से चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर लालच भरे सारे प्रयोग हो रहे हैं, जो कि सीधे विद्या का दुरुपयोग है। विद्या का दुरुपयोग है, ये विद्या का दुरुपयोग है। सरकारों ने चाहा कि शिक्षित हो सब, और शिक्षित होंगे तो हमारा देश, हमारा भविष्य जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन शिक्षित तो हो गया, परंतु सुधरा नहीं, गुण नहीं बदले। सारे अवगुण, दुनिया के अवगुण यहाँ पे आके समा गए। भाषाओं के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, शर्म हया
नाम की, धर्म की नाम की चीजें जो है समाप्त हो गई हैं। कर्म 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 क्या, कर्म किसे कहते हैं ये कोई नहीं जानता कि कर्म होता क्या है, यही चीज नहीं कोई जानता है। कर्म कैसे होने चाहिए ये कोई नहीं जानता है। बस तो अब तो एक चीज है, केवल यही है कि दोबारा मानव को जीवन नहीं मिलेगा और फिर इसी में जो मौज मस्ती करनी है वो कर लीजिए। और लोग कहेंगे कि जमाना बदला, जमाना भैया नहीं बदला हुआ है। बहुत अच्छी बात को समझ लीजिएगा। अभी तक देखिए कि कितना बदलाव चलते आ रहा है। हम लेडीज को ही ले लें, पहले हमने अपनी आंखों से देखा हुआ कि लहंगा ओढ़नी में औरत हुआ करती थी, फिर वो 16 हाथ की साड़ी में धोती में हुआ करती थी, फिर वो साड़ी में आ गई है, जम्पल सलवार दुपट्टा के साथ में आ गई। हाँ, अब तो दुपट्टा का काम रह गया मुंह बांधने के लिए, डालने के लिए दुपट्टा का काम नहीं रह गया है। कहने में मेरी माताओं बहनों बेटियों बुरा नहीं लगना चाहिए, हकीकत जो है उसे मान लेना चाहिए। मुंह छिपाने के लिए केवल दुपट्टा रखा गया है कि हमारे घर का सदस्य भी बगल से निकले तो न पहचान सके कि मेरे ही घर की लड़की जा रही है। इसी को लेकर के दुपट्टे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ दुनिया कहती जमाना बदल गया है, भैया जमाना नहीं बदल गया है, बदले हैं तो आप बदले हैं। अरे आप बदल जाइए फिर से, जो बदल गया वो बदल गया, लेकिन पीछे लौट चलो फिर पीछे के जमाने की तरह, पीछे के लोगों की तरह, तो पीछे वाला जमाना आ जाएगा। जब समय जो है, समय तुमने ही बदला है, अपना समय तुमने बदला है, किसी और का नहीं बना है। जो भविष्य है जो परमात्मा का बनाया हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान वो अपनी जगह पर कायम है, वो कहीं नहीं गया है। और भाइयों आप लोग भी ध्यान दीजिए कि यहाँ वीडियो माध्यम से तो आप लोग देख ही रहे हैं, बेटी क्या होती, बहन क्या होती, धर्म क्या होता, कर्म क्या होता, ओम श्री पीर पैगंबर जी सारे संकेत करते हैं। अब आपको अच्छा लग रहा है यार, आपको इंसान बनना है, आपको संसार से मुक्त होना है, आवागमन से छुटकारा लेना है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से संपर्क करते रहिए। यूं ही वीडियो के माध्यम से आप जा सकते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी .in पे जा सकते हैं, गूगल पे, और यहाँ तो यूट्यूब पर आप मिल ही रहे हैं ग्राम डुमढार, दरबार डुमढार के नाम से, और ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम से आप अपने साइटों को खोलकर देखते रहिए। धन्यवाद। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, सत दरबार की।